कमबैक हो तो ऐसा ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कमबैक तो बहुत देखे, पर ऐसा कमबैक बॉलीवुड में पहली बार हुआ और छा गया। मैं बात कर रहा हूँ लॉर्ड बॉबी यानी कि बॉबी देओल की। कुछ समय पहले उनका वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बॉबी देओल भीड़ के बीच में अपने आंसू पहुँच रहे हैं। ये वीडियो एनिमल के रिलीज के कुछ दिन बाद का था, जब हर तरफ बॉबी की एक्टिंग की तारीफ हो रही थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि बॉबी की 15 मिनट की परफॉर्मेंस फिल्म में रणवीर के 3.5 घंटे की एक्टिंग का बराबर टक्कर दे रही है। इतनी कामयाबी के बाद किसी को रोते हुए देखकर ये कहना आसान होगा कि ये खुशी के आंसू है, पर बात सिर्फ इतनी नहीं है। इंसान जब अपनी पूरी जान झोंक कर मेहनत करता है, ना तो पसीना या तो लहू बन जाता है या फिर आंसू। बॉबी का रोना ऐसा नहीं था जैसे कि किसी गरीब की करोड़ों की लॉटरी लग गई हो। बॉबी देओल का रोना इस तरह से था जैसे कोई मेहनती इंसान सालों एक सूखी पथरीली ज़मीन में इस उम्मीद से गड्ढा करता है कि एक दिन यहाँ पानी ज़रूर निकलेगा। उसके आसपास के लोग उस पर हंसते रहे, मजाक बनाते रहे, और जिस दिन ज़मीन से पहली धारा फूटी तो सब हंसने और मजाक बनाने वाले उस मेहनत कश इंसान के इर्द गिर्द खड़े होकर तालियां बजाने लगे। बॉबी उस दिन इसलिए रो रहे थे क्योंकि उन्होंने पत्थर से पानी निकाल कर रख दिया। बॉबी के आंसू किस्मत के नहीं दोस्तों, मेहनत की पहचान है। खुद बॉबी देओल ने कई बार कहा है, हार्ड वर्क इतना करो कि वो आपका लक बन जाए। किसी ने कहा है कि वक्त की एक बड़ी खासियत है कि ये अच्छा हो या बुरा बदलता ज़रूर है। ये बात बॉबी देओल की ज़िंदगी पर सटीक बैठती है। बॉबी देओल ने अपने 29 साल के करियर में जितने उतार चढ़ाव देखे शायद ही किसी एक्टर ने देखे हों। उनका बचपन उस घर में बीता जहां सिनेमा की चकाचौंध कदम कदम पर फैली थी। जब थोड़े बड़े हुए तो बड़े भाई सन्नी देओल स्टारडम की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखा। जवान हुए तो पिता धर्मेंद्र ने उन्हें भी सन्नी देओल की तरह एक सफल लॉन्च देने की तैयारी करने लगे। पहली फिल्म की शूटिंग पर पैर तुड़वा के बॉबी हॉस्पिटल पहुंचे। टूटे हुए पैर में रॉड डाली गई। बैसाखी के सहारे बॉबी अपनी डेब्यू फिल्म के प्रीमियर पर पहुंचे। बॉबी को धर्मेंद्र से जैसे डेब्यू की उम्मीद थी, उसी तरह बॉबी का ड्रीम डेब्यू था। बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन अगर सोना था तो फिल्म फेयर अवार्ड सोने पर सुहागा की तरह था। 7 से 8 साल जाते जाते बॉबी देओल हिंदी सिनेमा की दुनिया का बड़ा नाम बन चुका था। उन सालों में बरसात, बिच्छू, सोल्जर जैसी फिल्में लोगों के दिमाग पर थी। उनका हर एक स्टाइल लोग काफ़ी पसंद कर रहे थे। प्रोड्यूसर डायरेक्टर बॉबी के सामने अपनी स्क्रिप्ट लिए बस उनकी हाँ का इंतज़ार करते थे। फिर अचानक धीरे धीरे न जाने क्या हुआ, बॉबी की सारी फिल्में फ्लॉप होने लगी। अच्छे प्रोडक्ट भी फ्लॉप होने लगे और कई फिल्में तो बनने से पहले ही बंद हो गई। और एक वक्त ऐसा भी आया कि अपने ज़माने का यह चमकता सितारा लोगों के लिए मजाक बन गया। बॉबी के ऊपर मीम बनने लगे जिसमें उनकी एक्टिंग उनके करियर का मजाक बनाया जा रहा था। दुनिया का काम है गिरे हुए को ज़मीन में धंसते हुए देखकर खुश होती है। इस तरह की मोस्ट ट्रोलिंग से दोस्तों कोई भी टूट सकता है। बॉबी भी इंसान थे, टूट चुके थे। 4 साल घर बैठे होने की वजह से अपने ही बच्चों से नज़र नहीं मिला रहे थे। एक दिन कमाल हुआ, एक दिन बेटे ने पूछ लिया, आप सारा दिन घर पर रहते हो, मम्मी काम पर जाती है। और यह बात बॉबी के दिल को लग गई। उस वक्त बॉबी के सामने 2 रास्ते थे, या तो हार जाए या हार मान ले। बॉबी ने फैसला किया कि जान भले चली जाए पर हार नहीं मानूंगा। पर उस समय सिर्फ सीसीएल चल रहा था। उस वक्त सलमान से मुलाकात हुई। बॉबी ने सलमान से बिना झिझके काम मांग लिया। सलमान वादा करके चले गए और वादे के मुताबिक सलमान ने रेस 3 में काम दिला दिया। उसके बाद हाउसफुल 3 साइन कर दी। दोनों फिल्में रिलीज हुई। बॉबी ने 2 फिल्में देकर अपना कमबैक किया, पर मेहनत का असली इनाम मिलना तो अभी बाकी था। इस बार इम्तिहान तो लेता है, पर जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। फिर आई एनिमल के ट्रेलर में बॉबी कुछ सेकंड के लिए नजर आए। इंटरनेट पर रणवीर से ज़्यादा बातें बॉबी के किरदार की होने लगी। फिल्म जब रिलीज हुई तो कई सारे रिकॉर्ड टूटे। उस फिल्म में बॉबी सिर्फ 15 मिनट पर्दे पर थे। रोमांच अपनी चरम सीमा पर था। उनके एंट्री सीन का डांस, उंगली से चुप रहने का इशारा, रणवीर की पीठ पर सिगरेट पीना, सब कुछ वायरल हो गया। बॉबी ने अपनी मेहनत और जज्बे से साबित कर दिया। हर उस इंसान के लिए हिम्मत और हौसले की मिसाल बन गए, हर हार मानने वालों के लिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।